जैसे भगवान गए हैं, सबने आदर किया दरवाजे पर, सबने सम्मान किया, लेकिन समाज में एक नजर भर के जब कृष्ण भगवान ने नजर की है, सब आसन देखे तो सब आसन बराबर में पड़े हुए थे, लेकिन एक आसन ऊंचा। दुर्योधन ने कृष्ण की तरफ इशारा किया कि आप यहां जाओ। दुर्योधन, तुम इतने बड़ी राजधानी के सम्राट हो, युवराज हो, इस समय सम्राट बनने जा रहे हो, तुम इतना भी नहीं जानते कि गंगा पुत्र भीष्म जैसे ब्रह्मचारी, अरे द्रोणाचार्य जैसे विद्वान, कृपाचार्य जैसे संत और विदुर जैसे महात्मा, ये तुमने नीचे आसन पर बैठा दे, मोए बैठा रहो ऊंचे पे हैं? और लड़ाई हमारी और जगदीश चाचा की जाएगी, अरे ये 3 दिन आते हैं। पर इन्होंने हमारी बात को माना नहीं, मजबूर कर दिया। मैं हमें शोभा नहीं देगा कि आप नीचे बैठे और हम ऊपर बैठे। अब जैसा भी उन्होंने हुक्म दिया, हम उस हुक्म का पालन कर रहे हैं। तुम जानो तुम्हारा काम है। श्रोता बंधु, जिस समय भगवान गंगापुत्र भीष्म के बराबर कुर्सी पर जाकर के बैठे, दुर्योधन ने की जी तो मामला बिगड़ गया। अब पापी ने आदेश कर दिया घर को कि 56 प्रकार के भोजन बना दो, लेकिन सब जहर के, जहर का भोजन बनना है। किन के लिए? जिसकी कृपा मात्र से जहर भी अमृत बन सकता हो, उसमें जहर असर क्या करेगा। और देखना, मैंने हर बार बताया है, सबसे पहली बात तो यह है व्यासपीठ के माध्यम से कि बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब, इनका त्याग करो। झंझटी चाचा सुन रहे हो? और रामचरितमानस की पुस्तक घर में मंगाओ। ज्यादा नहीं आती है, 400 रुपए की आती है। अच्छी ले आओगे तो 600 रुपए आ जाएगा। और काऊ काऊ को यहाँ तो सही बात तो जाएगा, 600 रुपया के 6 पौआ आएंगे, एक ही दिन खत्म। तो रामायण की पुस्तक मंगाओ, पूजा की अलमारी में रख दो। ज्यादा न पढ़ पाओ, 5 दोहा पढ़ दो। उतना समय ना मिले, 1 महीना में पूर्णमासी को पढ़ दो। और ताऊ के बाद समय नहीं मिले तो माह की पूर्णमासी को सुंदरकांड जरूर पढ़ो। तो रामायण की किताब जरूर मंगाओ। और देखा है तुमने, वो जहर मिलवा रहा है पापी, लेकिन लिखा है मेरे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सुंदरकांड में दोहा नंबर 4। कितनी सुंदर बात लिखी है। क्या लिखा है? और देखो, ये भी बताया मैंने पहले, कुछ हमारी बहनों ने ये करके भी देखा है कि जो राम सलाखा बनी हुई है रामायण में, कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है रामायण के अलावा जो तुम्हारे सवेरे दिन को अच्छा और बुरा बताते, वो रामायण बताते हैं। और प्रैक्टिकल करके देखना कि राम सलाखा जो बनी हुई है, स्नान करके भगवान श्री राम का ध्यान करके किसी एक खाने में उंगली रख देना, उस अक्षर को कागज पर लिख लेना, उसके ठीक आगे 9वां अक्षर फिर लिखना, फिर आगे 9वां लिखना, हर बार 9वां अक्षर लिखना, एक चौपाई बन जाएगी। और उस चौपाई का अर्थ वहीं लिखा है उसी पेज पे, देख लेना। और अगर काऊ के बनावे थे जी चौपाई बन जावे जो हम बता रहे हैं, बात ज्यादा भाग्य को तेज कोई नहीं है। पर भाई देखो किनके हाथ से बनते, कल कोशिश करके देखो सुबह, लेकिन बनाइयो एक ही बार। हाँ, मत बार बार उंगली धर के चेक करो कि मतलब के बन जावे। वो तो अगर ठाकुर जी की कृपा होगी तो पहली बार में ही बनेगी, अगर कृपा है तो। कौन सी? सुनो, प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, ओ हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधार तू करहि मिताई, ओ
हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधा। जिस पर भगवान राम की कृपा होती है जहर अमृत बन जाता है। रिपु करें मिताई दुश्मन मित्रता करने लगता है। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता, अग्नि शीतल बन जाती है जिस पर राम की कृपा होती है। बस श्रोता बंधु, हृदय में भाव होना चाहिए। और आपने सुना भी होगा, हमारे जगदीश चाचा जी जब कथा करने जाते हैं, सबके यहाँ गए होंगे एक आध बार, तो एक एक वे तो सबके यहाँ डोली गए होंगे। तो उस कथा में एक प्रसंग वो आता है कि जो बच्चों ने पशु चराते समय और उस यज्ञ का आह्वान कर दिया था, प्रसाद बांट दिया, वो भगवान ने मंजूर कर लिया और राजा के यज्ञ को ठुकरा दिया। भगवान हमेशा प्रेम का भूखा है। अगर वो सामग्री का ही भूखा होता तो बड़े बड़े सेठों के यहाँ गोदाम भर रहे हैं, बाई में बैठ जावे। गंगा जी के नहाने से अगर तारण सबसे पहले हो जाता तो सबसे पहले तो नंबर उनको आता जो हजारों मेड़ों का मछली बाई में पड़े हैं देर रात। लेकिन केवल भगवान प्रेम का भूखा है। श्रोता बंधु, तो आज जब भोजन बनाया तो दुर्योधन ने जब आदेश किया कि ये हमारे अतिथियों ने भोजन खवाओ, तब कही कन्हैया ने, दुर्योधन तुम जानते हो दूसरे के घर पर भोजन कब खाना चाहिए। ये जो उपदेश बताया भगवान कृष्ण ने, इसे सभी बहनें बेटियां सब ध्यान से सुने कि भोजन दूसरे के घर तब खाना चाहिए तब खिलाने वाले के हृदय में प्यार हो। पहली बात, खिलाने वाले के हृदय में प्यार हो, और दूसरी बात प्राणों पर कोई विशेष आपत्ति हो, तब खाना चाहिए। तो दुर्योधन प्रेम तुम मोते मानतना और आपत्ति मुंह पर कोई है। अब बिना कारणों तो ना है, हमने तो निवेदना देखो 24 साल से देख रहे हैं। सही बात तो यह है कि एक महीना में 28 दिन हमारे झंझटी चाचा पे घरे भोजन नहीं खाते, चाची पेड़ो ही देकर रह जाती है रोटी के लिए। 30 दिन में 28 दिन। और भाई एक आध दो दिन खा लियो तो खा लियो, नहीं बाबू की भूल है। कहां खाता तो चल दिखाई दीजिए सांझू कहां खाता, जाके ना बैठे और सांझ भाई तो भाई तो भाई कह दी कि 2 रोटी हमारे उतर अल्लाह। पर ये भी कहने के लिए किसी का दिल होना चाहिए, ये भी तो कहने के लिए किसी के दिल में प्यार होना चाहिए। कहने वाले के लिए क्यों बाजो तो यही कहो बच्चों भाई तुझे बेइज्जती है जा भाई, मैं बेइज्जती को तो कोई मतलब ही ना है। कोई कितनी तो गाली दे जाए, मैंने नहीं देखी बहुत गाली देती है, पर कछु ना पीठ कर ले, पीठ पीछे कोई कछु कहता रहो, कोई असर है ना। तो दुर्योधन प्रेम तुम मानते नहीं हो और आपत्ति मुंह पर कोई है। आज का भोजन मैं तुम्हारे यहां नहीं खाऊंगा, विदुर चाचा के यहां। विदुर जी की तरफ इशारा किया, आंखें में आंसू आ गए। वाहरे ठाकुर आज जैसे तैसे तो घर तक आ रहे हो और चूल्हे में 3 दिन आते आगे ना वही क्या खिलाएंगे। पीछे के रास्ता से निकल के चले और अपनी पत्नी सुलभा से कही कि फाटक बंद कर दो, फाटक बंद कर दो। सुलभा बोली मैंने जी सुनी आज कन्हैया आ रहे हैं। तब कई सुलभाते कि तुम्हें मालूम ना जाई बात को तो फती तो है जी, तो बहु मालूम है कि आ गए, पर आज घर आने का न्योता स्वयं अपने आप दे रहे हैं। विचार करना वो कितने भाग्य के धनी होंगे। सबसे बढ़िया दिन वो है तुम्हारे पास कि अगर कोई संत और कोई ब्राह्मण अचानक आकर के तुम्हारे यहाँ भोजन कर जा, उससे ज्यादा बढ़िया दिन तुम्हारे ऊपर कभी नहीं आएगा। नोते इतना है, नोते के तो आई जाएंगे जगदीश चाचा, जब हम नोते आएंगे तो खाई जाएंगे। जे अचानक कोई मोटरसाइकिल रोक दो, कहने का लाओ खानो धर के लाओ, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अचानक कह दे तब कही सुनो भोजन तो मैं खाऊंगा लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं। तो विदुर जी ने आज फाटक बंद कर लिया, दोनों प्राणी भजन कर रहे हैं। लेकिन भजन कैसा था, ऐसा भजन आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। और किया क्यों नहीं? क्या भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर
बाई भजन करे भीतर बाबा 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 बाई भजन करे आसन डार लहो आंगन में अरे आंगन में माला लई उठाई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे आसन डारी लो आंगन में अरे आंगन में माला लई उठाई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे माला पकड़ ली दोनों ने, लेकिन ध्यान रखना भजन करते समय कहा क्या क्या कहा? अरे बैठे दोनों आस लगामी उन्हीं मना में आवे नहीं अधुराई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे बैठे दोनों आस लगावे उन्हें मनावे आवे नहीं अधुराई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे केवल आपने देखा जब हम तुम भजन करते हैं परमात्मा का ध्यान करते हैं तो केवल यही तो कहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन है जाए भगवान हमारे घरे आ जाए। और आज विदुर जी क्या करें कि हे भगवान हमारे घरे आज भगवान नहीं आ काऊ ने नहीं किया और कहीं क्यों रहे हैं कि आज वो भोजन मांगेंगे तो खिलाएंगे क्या? श्रोता बंधु आंसू भरे हुए थे आंखों में, लेकिन तब तक हुआ क्या? अरे जिया तो हुनकी लगी रही रटना लगाई रहे रटना और कुंदी आई बजाई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे जिया तो लगी लग रही रटना लगाई रहे रटना कुंडी आई बजाई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे एकदम दरवाजे में हाथ मारा खोलो तो विदुर जी यही कह रहे हैं भगवान कन्हैया नहाने आज बात बिगड़ जावे। फाटक जब खोला सामने द्वारकाधीश खड़े थे, उतः कन्हैया खड़े रह गए, विदुर चाचा खड़े रह गए, कई काऊ न काऊ तो कुछ नहीं। श्याम सुंदर बोले चाचा भीतर आवे कि ना कोई ना ध्यान ना रहो आ जाओ ध्यान को आएंगे जो खाए मांगेंगे। श्रोता बंधु आसन डाल के बैठा दिया बैठा लिया आसन पर। जीवन में बिना त्याग के बिना परिश्रम के आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है। तुमने बहुत देखे क्या कहते हैं मालूम है? ओ भैया उन्हें राजस्थान में सोने के सिक्कन को एक कंसा मिलो ताई पैसा भाई। अब सुनो उन्हें ही चो मिलो पूर्व जन्म का कोई इतना बढ़िया संस्कार था और पूरे जीवन मेहनत की और मेहनत का